नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑन इवेंट्स। मैं अनिल सिंघल, डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि हमारे पास शहर में विशेषकर दुकानों की एंट्री कैसे की जाए चलो ऐप में, जहां एक दुकान के ऊपर भवन है या दुकान और भवन का गेट अलग है या दुकान के अंदर से ही घर का रास्ता जाता है, कई दुकानों के ऊपर मकान है या दुकानों की छत अलग अलग है या दुकानों की छत इकट्ठी है। इन स्थितियों में उन भवनों की, उन दुकानों की, उस भवन की या उन दुकानों की एंट्री एचएलओ ऐप में कैसे की जाए, देखते हैं वन बाय वन। ये देखिए, पहली स्थिति है जहां दुकान है नीचे और उसके अंदर से ही ऊपर के मकान का रास्ता है, तो ये एक बिल्डिंग और एक सेंसस हाउस ही बनेगा जो क्वेश्चन नंबर 7 के कोड 2 में आएगा। उसके अनुसार एचएलओ ऐप में सारी जानकारियां भरी जाएंगी, एक बिल्डिंग और एक सेंसस हाउस। फिर हम बात करते हैं ऐसी स्थिति की जिसमें दुकान है, दुकान के ऊपर मकान है रहने के लिए, लेकिन उसका गेट नीचे अलग है। तो यहाँ पे आपके पास एक बिल्डिंग, दो सेंसस हाउस होंगे और जो ऊपर आवासीय भवन है, आवासीय जो मकान है, उसकी गणना कोड 1 के तहत होगी, क्वेश्चन 7 के पूरी गणना, और जो दुकान है उसकी गणना कोड 3 के तहत होगी। जो भी जानकारियाँ चलो ऐप में भरी जाएंगी। फिर देखिए, ये एक और स्थिति है जिसमें सेम मालिक की दुकान साइड में है, घर साइड में से पीछे है। यहाँ भी वही स्थिति है कि एक भवन और दो जनगणना मकान। तो इसमें भी वही सेम रिपीट होगा कि हम जो आवासीय है उसकी गणना कोड 1 के तहत होगी क्वेश्चन 7 में, और जो दुकान है इसकी गणना कोड 3 के तहत होगी क्वेश्चन 7 में। एक बिल्डिंग या एक भवन और दो जनगणना मकान। फिर आप देखिए, एक और स्थिति है कि जिसमें आपके पास 4 दुकानें हैं और साइड में एक गेट है जो ऊपर मकान के लिए जा रहा है। इसमें भी ये एक ही मालिक का है पूरा। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि एक बिल्डिंग होगी और 5 सेंसस हाउस होंगे, जिसमें एक सेंसस हाउस होगा आवासीय कोड 1 के तहत जो ऊपर रहने वाला मकान है, और नीचे जो 4 दुकानें हैं ये सब कोड 3 के तहत वास्तविक उपयोग के साथ दर्ज की जाएंगी। तो एक बिल्डिंग और 5 सेंसस हाउसेज। ये स्थिति देखिए, 3 दुकानें दिख रही हैं, तीनों की छत अलग है, दीवारें भी अलग दिख रही हैं, दीवारें इकट्ठी भी हो सकती हैं, तो भी हमें छत जब अलग अलग दिखे तो हमें 3 बिल्डिंग और 3 सेंसस हाउस के तहत एंट्री करनी है। तीनों की कोड नंबर 3 में एंट्री आएगी, बिल्डिंग नंबर अलग अलग आएंगे, बिल्डिंग नंबर रिपीट नहीं होंगे, हर बार न्यू आएंगे। यहाँ देखिए, एक स्थिति है कि 3 दुकानें हैं और साइड में आपके पास मकान है। तो चूँकि छत इकट्ठी दिख रही है तो फिर से वही स्थिति है कि ये भी एक बिल्डिंग यानी एक भवन और 4 जनगणना मकान, एक आवासीय और 3 कैटेगरी 3 के दुकानों के आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास छत इस तरह की भी हो सकती है जिसमें आपको छत क्लियर ही दिख रही है, ये भी सेम स्थिति है, एक बिल्डिंग और 4 टोटल सेंसस हाउस, जिसमें एक आवासीय और 3 दुकानों के। फिर ये एक रियल फोटो है। यहाँ देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि छत, सब की छत इकट्ठी है दुकानों की। ये आपको 5 दुकानें दिखाई दे रही हैं, तो इसको आप एक बिल्डिंग और 5 सेंसस हाउसेज करेंगे और पांचों की गणना क्वेश्चन 7 के कोड नंबर 3 के तहत करेंगे। आप बाज़ार में जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है कि छत इकट्ठी है या नहीं है। उस केस में अगर मालिक वहाँ कोई बताने वाला है, पड़ोसी है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये दुकानें एक ही मालिक के हैं, अलग अलग हैं। अगर आपको कंफर्म हो जाए एक की हैं, तो ये जो अभी हमने बताया उसके अनुसार एक बिल्डिंग और उतने सेंसस हाउस होंगे जितनी दुकानें हैं। लेकिन आपको कंफर्म नहीं होता है तो आप उनको सबको अलग बिल्डिंग और अलग सेंसस हाउस देंगे। फिर भी यदि आपका कोई संशय, कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आप